हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ अध्याय नंबर 4 के कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर आव्यूह में हमें क्या दिया है 101 012 004 दिया है, तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट्स 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट में ए हमें सिद्ध करना है, दिखाना है। ठीक, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए का मान। तो डिटर्मिनेंट ए का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो C1 के अनुदिश हम लोग प्रसार करेंगे। किसके अनुदिश प्रसार करेंगे? तो C1 के अनुदिश हम लोग प्रसार करेंगे। ठीक, तो 1 हो जाएगा। ठीक, और C1 के अनुदिश जब हम लोग प्रसार करेंगे तो ये वाला रो खत्म हो जाएगा और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। ठीक, हमारे पास क्या बचेगा? 4 माइनस का 0 क्या होगा? 4 माइनस का 0 होगा। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा? 4, जब 4 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4। तो 4 माइनस 0 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0। ठीक, तो 4 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। अब 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का मान कितना आया? तो डिटर्मिनेंट का हमारे पास मान आया 4। कितना मान आया? 4 आया। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? ठीक, तो हमें सबसे पहले दिखाना है, क्या दिखाना है? तो डिटर्मिनेंट में 3a बराबर 27 और डिटर्मिनेंट में a हमें दिखाना है। ठीक, तो हम सबसे पहले 3a हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 3a का जो मान दिया है इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का हमारे पास मान क्या दिया है? 100010124 हमें दिया है मान। ठीक, ए का मान। अब हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आव्यूह के मान क्या आएगा? 300010, यहाँ पर 3 होगा। ठीक, 3 और यहाँ पर 3 6 12 क्या हो जाएगा? 3 6 12। ठीक, अब हम लोग डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में 3a। ठीक, डिटर्मिनेंट में 3a का हम लोग मान निकालेंगे। अब तो अब इसमें भी C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। किसके अनुदिश प्रसार करेंगे? तो C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो ये वाले हम रो को नहीं लेंगे और ये वाली पूरी हम कॉलम को नहीं लेंगे। तो जब इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे तो बचा हमारे पास क्या? 3 × 2 कितना बचा? सबसे पहले हम लोग C1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। ठीक, तो C1 के अनुदिश हम लोग प्रसार कर रहे हैं। तो 12 × 3 तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 3 36 माइनस का 6 × 0 तो हमारे पास क्या होगा? 0। ठीक, तो हम लोग अब ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 36 में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 3 × 36 तो हमारे पास आंसर आएगा 108। ठीक, 108 इसका आंसर आया है। किसका आया है? तो 3a का हमारे पास आंसर कितना आया है? 108। अब हम लोग 27a निकालेंगे। तो 27 और डिटर्मिनेंट में a, और डिटर्मिनेंट a का मान हमारा कितना आया था? तो 4 आया था। तो 27 × 4 तो हमारे पास आंसर कितना होगा? 108। तो दोनों जब बराबर हो गया ना, इसका भी 108 आ रहा है, मतलब 27 और डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया है? 108 आया है। और डिटर्मिनेंट में 3a का मान भी कितना आया है? तो 108 आया है। ठीक, तो ये दोनों बराबर हो गए। क्या हो गए? 108 बराबर ये भी 108। ये किसका मान है?
ये है 27 डिटर्मिनेंट में ए का मान है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये 2009, 17 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर और बी सी और बी सी माइनस का बी स्क्वायर जब दिया है तो हमें सिद्ध करके क्या लाना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या लाना है, सी स्क्वायर लाना है। ठीक, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग C1 C2 में से C1 में से ए को कॉमन लेंगे, C2 में से हम लोग बी को कॉमन लेंगे और C3 में से हम लोग सी को कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं C1 C2 और C3। C1 C2 और C3 में से क्या कॉमन लेंगे, ए बी और सी लेंगे कॉमन। ठीक, तो हमारे पास बाहर निकल के आ जाएगा ए बी सी। ठीक, C1 में से हम लोग क्या कॉमन लिए हैं, तो ए कॉमन लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस का ए और बी और सी होगा। C2 में से हम लोग बी को कॉमन लिए हैं, तो बस यहाँ पर क्या होगा, ए बचेगा, फिर माइनस का बी होगा और सी बचेगा। ठीक, और C3 में से हम लोग क्या कॉमन लिए हैं, सी। तो इसमें से हम लोग सी कॉमन लिए हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी माइनस का सी बचेगा। ठीक, यही हमारा बचेगा। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, तो C2 पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, C2 पर हम लोग अप्लाई करेंगे C2 प्लस का C1, क्या अप्लाई करेंगे, C2 प्लस का C1 और C3 पर अप्लाई करेंगे C3 प्लस का C1। ठीक, तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास ए बी सी। ठीक, C2 हमारा कौन सा है, तो C2 हमारा ये वाला है। ठीक, तो C2 पर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, C2 प्लस का C1 पर अप्लाई कर रहे हैं। तो C1 तो हमारा वैसा ही रहेगा, माइनस का ए बी सी। अब इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब C2 में C1 को जोड़ रहे हैं, तो माइनस का ए है और ये प्लस का ए है। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0। फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। फिर इन दोनों के भी जोड़ेंगे C प्लस सी, तो हमारे पास क्या होगा, 2C हो जाएगा। ठीक, और C3 पर क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो C3 में हम C1 को जोड़ रहे हैं। C3 हमारे पास ये है और C1 हमारे पास ये है, तो इसको और इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो ए माइनस का ए और प्लस का ए, माइनस का ए और प्लस का ए, हमारे पास क्या है यहाँ, 0। तो यहाँ पे भी 0, प्लस का बी और प्लस का बी हमारे पास 2b। ठीक, 2b और प्लस का सी माइनस का सी हमारे पास 0। ठीक, अब इसको हम लोग प्रसार कर देंगे। ठीक, तो किस R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, किसके, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ठीक, प्रसार करने पर तो हमारे पास क्या है, ये ए बी सी। ठीक, ए बी सी है और माइनस का ए। ठीक, तो ये वाला रो को नहीं लेंगे, फिर ये वाला हम कॉलम को नहीं लेंगे, बचा हमारे पास यही। तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 2C और 2B, 2C इंटू 2B बराबर 4BC होगा। कितना होगा, 4BC। ठीक, यही होगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो माइनस का ये वाला माइनस का है, हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 4 होगा, कितना होगा, 4 ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी और हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर और हमारे पास क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक,
A4A² B²C²। ठीक, जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो A² B² C², ठीक, आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक, तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारे पास 3 है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये सिद्ध कीजिए 1 1 1 XYZ X² Y² Z² बराबर X - Y Y - Z Z - X है। ठीक, इसको हम लोग सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या? R2 पर लगाते हैं प्रॉपर्टी। R2 पर हम लोग क्या लगाएंगे? R2 माइनस का R1 क्या लगाएंगे? R2 माइनस का R1। फिर R3 पर अप्लाई करते हैं। क्या? R3 माइनस का R1। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको लगाते हैं। सबसे पहले तो R2 हमारे पास ये है। ठीक, R2 पर अप्लाई कर रहे हैं तो R1 तो हमारा सेम वैसा ही रहेगा। R1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1x²। ठीक, R2 पर हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं? तो R2 में से हम लोग R1 को माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा? y माइनस का x, फिर क्या होगा? तो हो जाएगा हमारे पास y² माइनस का x²। ठीक, यही बचा। फिर R3 पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो R3 में से इसमें से R1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0। ठीक, Z माइनस का x, फिर यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ZX² माइनस का x²। ठीक, यही बचा हमारे पास, बचा। तो हम इसी को अब हम लोग क्या कर देंगे? प्रसार कर देंगे। तो C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। किसके अनुदिश? C1 के। ठीक, तो एक बार यहाँ इसको फिर से लिख लेते हैं। तो C1 के जब अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक, हमारे पास क्या बचा? बस हमारे पास बचेगा y माइनस का z। क्या होगा? y माइनस का x है, y माइनस का x इंटू Z² माइनस का x²। दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर क्या होगा? Z माइनस का x इंटू y² माइनस का x²। ठीक, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? अगर a² माइनस का b² होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक, तो अब यही वाला फार्मूला इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। तो y माइनस का x ये हो जाएगा z प्लस x और z माइनस का x। ठीक, माइनस फिर z माइनस का x और यहाँ पर होगा y प्लस का x इंटू y माइनस का x। ठीक, अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेकर कटाएंगे। ठीक, तो चलिए इसमें से हम लोग क्या लाना है? x माइनस का y माइनस का z और z माइनस का x हमें लाना है। ठीक, तो इसमें से हमें क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? y माइनस का x दिखाई दे रहा है, y माइनस का x दिखाई दे रहा है, z प्लस x दिखाई दे रहा है। तो ये तो नहीं है, z माइनस का x, तो z माइनस का x दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक, तो y माइनस का x और z माइनस का x कॉमन ले लिए तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? अंदर हमारे पास बचेगा z प्लस x और माइनस का ये वाला कट जाएगा, फिर ये वाला कट जाएगा, बचेगा हमारे पास y प्लस का x।
ठीक, यही बचेगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, तो y माइनस का x और z माइनस का x, z प्लस का x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y माइनस का x, ठीक, यही बचा। अब इसी को हम लोग, ये x से x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अंदर क्या बचा, z माइनस का y, क्या है, z माइनस का y, ठीक। तो ये है y माइनस का x, फिर z माइनस का x और क्या बचा, z माइनस का y, ठीक। तो हमें क्या सिद्ध करना था, एक बार देख लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है x माइनस का y, क्या सिद्ध करना था, x माइनस का y, ठीक, y माइनस का z, y माइनस का z और z माइनस का x, ठीक। तब हम लोग बस माइनस, इसमें से क्या लेंगे, माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक। इसमें से जब हम लोग माइनस आ गया है हमारा आंसर, बस ये माइनस में इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस का y, फिर हमारे पास होगा z माइनस का x इंटू y माइनस का z, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। अगला हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ये 2017 और 18 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। तो हमारे पास प्रश्न क्या है, डिटर्मिनेंट्स में दिया है 1 1 1 ABC, फिर BC CA AB। हमें सीधे क्या करना है, E माइनस बी, B माइनस ए और C माइनस ए, हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक। ये 2017 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 2 0 बनाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, R1 माइनस R2, R1 की जगह पर अप्लाई करते हैं R1 पर अप्लाई करेंगे R1 माइनस R2, फिर R2 पर अप्लाई करेंगे R2 माइनस का R3, क्या करेंगे, R2 माइनस का R3, ठीक। तो अब चलिए, अब हम लोग अप्लाई करते हैं, R1 पर अप्लाई कर रहे हैं तो R1 में से हम R2 को माइनस कर रहे हैं, मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर होगा E माइनस का B और यहाँ पर होगा BC माइनस का CA, ठीक। अब हम लोग R2 पर अप्लाई कर रहे हैं, R2 में से R3 को माइनस करेंगे, मतलब इसमें से अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0, B माइनस का C और CA माइनस का AB, ठीक। और R3 तो हमारा वैसा ही रहेगा, ठीक। अब हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो अब हम लोग A माइनस B और B माइनस C को हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक। R1 और R2 में से, ठीक, R1 और R2 में से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। तो कॉमन हमारे पास क्या है, A माइनस का B, ठीक, A माइनस का B और B माइनस का C, B माइनस का C। तो हमारे पास अंदर क्या बचा, 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस का C, क्या बचा, माइनस का C, फिर 0 1 1 C माइनस का A और AB बचा, ठीक। क्या बचा, AB बचा, ठीक। इसमें से हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो जब इसमें से हम लोग C को कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा B माइनस का A, क्या बचेगा, B माइनस का A। तो हम लोग B माइनस C
R1 और R2 में से हम लोग क्या कॉमन लिए हैं, तो A माइनस बी और B माइनस C, तो हमारे पास बचा अंदर 0 0 1 1 1 C माइनस C A और ए बी। अब हम लोग C1 के अनुदिश का प्रसार करेंगे, ठीक। तो A माइनस B माइनस का C और हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ये वाला कॉलम और ये वाला रो खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा माइनस का A और प्लस का C, ठीक। तो हमारे पास होगा A माइनस का B माइनस का C और C माइनस का A, ठीक। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न हमारे पास 5 है, ठीक। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो हमारे पास प्रश्न है x प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी और ए बी एक्स प्लस सी बराबर हमें सिद्ध करके लाना है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमें लाना है, ठीक। इसको हमें सिद्ध करके लाना है। तो हम लोग C1 पर अप्लाई करेंगे। C1 में क्या जोड़ेंगे, C1 C2 C3, ठीक। C1 में क्या जोड़ेंगे, C1 पर अप्लाई करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास होगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। उसके बाद से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। C1 पर अप्लाई किए हैं और C2 C3 वैसे ही रहेगा। तो C2 है B एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी, ठीक। और C1 में से इसको कॉमन लेंगे, ठीक। C1 में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हम लोग लेंगे, तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग कॉमन लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचा 1 1 1, बी एक्स प्लस बी और बी बचा सी सी एक्स प्लस सी हमारे पास है, ठीक। बस हम लोग C1 में से कॉमन लिए हैं, ठीक। ये पूरी लाइन में से हम लोग कॉमन लिए हैं क्या, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिए हैं, ठीक। अब हम लोग इसमें फिर से अप्लाई करेंगे क्या, R2 में से R2 माइनस का R1, R3 में से R3 माइनस का R1 करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। तो ये है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। R2 पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो R1 तो हमारा वैसे ही रहेगा। तो R1 हमारा क्या दिया है 1BC दिया है। फिर R2 पर अप्लाई क्या कर रहे हैं, तो R2 में से हम लोग R1 को माइनस कर रहे हैं। तो 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे 0, ठीक। एक्स प्लस बी में से माइनस का बी करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स बचेगा। सी में से हम लोग सी को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, ठीक। फिर अब हम लोग R3 पर क्या अप्लाई करेंगे, तो R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, मतलब R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो एक में से एक को माइनस करेंगे 0, बी में से बी को माइनस करेंगे 0 और x प्लस सी में से सी को माइनस करेंगे तो x क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक। अब हम लोग C1 के अनुदिश क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो हमारे पास क्या है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, C1 के अनुदिश हम लोग प्रसार कर रहे हैं, ठीक। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू 0 0। तो अब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो यही हमें सिद्ध कर कर लाना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यही हमें प्रूव करना था। तो हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।